कल हमने यहाँ इत्थम भूत लक्षणे तक पढ़ाई कर ली थी और उसके पश्चात आज हम बात करेंगे यहाँ कर्मणायम विप्रेति संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति में। तो चतुर्थी विभक्ति में कितने कितने सूत्र है? एक तो कर्मणायम विप्रेति से संप्रदानम, उसके पश्चात है चतुर्थी संप्रदाने, फिर है स्प्रेहीर इप्सितः, स्प्रेहीर इप्सितः। उसके पश्चात हम बात करेंगे रुच्यार्थानाम प्रियमाण है, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र है। फिर धारे रुत मरण है, क्रोध दुहेर ईर्ष्या शूयार्थानाम यम प्रतिकोपः। ठीक है, इन सूत्रों के पश्चात फिर हम बात करते हैं क्रुद्ध द्रुहोर उपसृष्टयो कर्म है। फिर इसके बाद तादर्थ्य चतुर्थी वाच्याः नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड योगाच्च। तो यहाँ तक अपने सूत्रों की संख्या चतुर्थी में हो गई। एक तो कर्मणायम विप्रेति, दूसरा चतुर्थी संप्रदाने, तीसरा स्प्रेहिर इप्सित, और चौथा सूत्र है रुच्यार्थानाम प्रियमाण, धारे रुत्मरण, क्रुद्ध दोहेर्ष्यार शूयार्थानाम यम प्रतिकोपः। फिर क्रुद्ध दुहोप सृष्टियो कर्म 7। फिर तादर्थ्य चतुर्थी वाच्याः 8, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदालम वसड योगाच 9। तो कुल 9 सूत्र हैं जिनको हमें पढ़ना है। कर्मणा यम अभिप्रेति श संप्रदानम, कर्म के द्वारा जिसको अभिप्रेरित होता है या जिसको अभिप्रेत किया जाता है उसमें संप्रदान कारक होता है, और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति। तो हम संप्रदान पढ़ रहे हैं, और जहाँ संप्रदान संज्ञा जिस सूत्र के द्वारा हो जाती है उस संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। किससे? इस सूत्र के द्वारा, चतुर्थी संप्रदाने। ठीक है, चतुर्थी संप्रदाने के द्वारा क्या होगी? संप्रदान को चतुर्थी विभक्ति। इसके बाद में हम बात करते हैं स्पृहेर इप्सितः, रुच्यार्थानाम प्रियमाण है। तो इन सूत्रों के द्वारा जिसमें स्पृहा की जाती है उसकी क्या हो जाती है? संप्रदान संज्ञा। क्या हो जाती है? संप्रदान संज्ञा। जो इप्सित होता है, अब देखिए कि यहाँ पर इप्सिति लिखा है। अगर इप्सितमम होता तो यहाँ पर कर्म हो जाता, और कर्म में कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति होती, लेकिन मात्र यहाँ लिखा है इप्सित, यानी चाहता है, अधिक चाहता है। मैं तो कर्मणि द्वितीया से कर्तुर इप्सित मम कर्म, उसके द्वारा क्या हो जाती है? द्वितीय विभक्ति। किंतु यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा जिसमें स्पृहा की जाती है, जिसको चाहता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, उसके पश्चात हम बात करें तो रुच्यार्थानाम के उदाहरण की। उदाहरण में क्योंकि
स्पृह इप्सित जो है, स्पृह यानी स्पृह का अर्थ यहाँ पर लिया गया है। जो ये सूत्र है स्पृहिर इप्सित, स्पृहिर इप्सित, स्पृहिर इप्सित, ये सूत्र स्पृह धातु और इप्सित इन दो शब्दों से मिलकर बना है। स्पृह यानी चाहना। इस धातु के योग में, किस धातु के योग में? स्पृह धातु के योग में जो इप्सित पदार्थ होता है या इप्सित कोई वस्तु होती है, उसको क्या हो जाती है? संप्रदान संज्ञा। जैसे कि उदाहरण में बताया है, उदाहरण है इसका, उदाहरण है इसका पुष्पेभ्यः स्पृहति, पुष्पे पुष्पेभ्यः, पुष्पेभ्यः स्पृहति। तो यहाँ पर चतुर्थी आई। क्यों आई? पुष्पों को चाहता है, स्पृहा करता है यानी चाहता है। स्पृह धातु यानी चाहना, स्पृहति यानी चाहता है। किसको चाहता है? पुष्पों को चाहता है। तो उस स्पृह धातु से यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा पुष्पेभ्यः, पुष्पों को चाहता है। इप्सित, केवल मात्र इप्सित अर्थ में। तो यहाँ पर जो इष्ट है पुष्प, उसकी संप्रदान संज्ञा हो गई इस सूत्र के द्वारा, स्पृहिर इप्सित है। और जो सूत्र हमने पहले देखा था चतुर्थी संप्रदान है, उससे क्या है कि संप्रदान को चतुर्थी विभक्ति होगी। तो यहाँ पर पुष्पेभ्यः चतुर्थी हुई। लेकिन जब इप्सितमम अर्थ निकले, इप्सितमम यानी बहुत अधिक चाहता है, तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी। कर्तुरिप्सितमम कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा? पुष्पेभ्यः नहीं बनेगा, तब बनेगा पुष्पाणि स्पृहति, पुष्पाणि, पुष्पाणि। पुष्पेभ्यः की जगह क्या हो जाएगा? पुष्पाणि स्पृहति। ठीक है। तो उसके बाद में हम बात करते हैं अगले सूत्र की। हम बात करते हैं अगले सूत्र रुच्यार्थानां प्रीयमाणे, रुच्यार्थानां प्रीयमाणे। ये जो सूत्र है रुच्यार्थानां प्रीयमाणे, रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में, रुच्यार्थानाम, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन दे दिया, रुचि अर्थानाम अर्थात रुचि अर्थों वाली धातुओं के योग में प्रियमाणे, प्रियमाणे यानी जो प्रसन्न होता है, जो खुश हो जाता है, उसको क्या हो जाती है? संप्रदान संज्ञा। क्या हो जाती है? संप्रदान संज्ञा। किस सूत्र के द्वारा? इसी सूत्र के द्वारा, रुच्यार्थानाम प्रियमाणे है, रुच्यार्थानाम प्रियमाणे। ये क्या करेगा? उस वस्तु, उस पदार्थ की संप्रदान संज्ञा कर देगा जो खुश हो रहा है। किस अर्थ वाली धातुओं के साथ? रुचि, कि भाई मुझे इसमें रुचि है, इस धातु के साथ। ठीक है। तो रुचि अर्थ वाली धातुओं के साथ जो प्रियमान होता है, क्या होता है? प्रियमान। ये जो है प्रियमान, इसका अर्थ है प्रसन्न या खुश होने वाला। ठीक है। तो ये सूत्र क्या करेगा? संप्रदान संज्ञा कर देगा। इसका उदाहरण दिया है, इसका उदाहरण दिया है देवदत्ताय रोजते मोदकम, देवदत्ताय, देवदत्ता, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति है। क्यों है? रुच्यार्थानाम प्रियमाणे, रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रसन्न होने वाला। रोचते मोदकम, मोदकम यानी लड्डू, रोचते यानी रुचि है, अच्छे लगते हैं। क्या अच्छे लगते हैं? लड्डू। किसको अच्छे लगते हैं? देवदत्त को। तो देवदत्त लड्डू को देखते ही क्या हो गया? प्रसन्न हो गया। तो प्रसन्न हो गया तो क्या हुआ यहाँ पर?
चतुर्थी विभक्ति। फिर उसके बाद में है धारे रुत्म ऋणः। धारे रुत्म ऋणः, ये सूत्र क्या करता है, ये सूत्र क्या करेगा, यहाँ पर ऋण लेने वाले से संबंधित ये सूत्र है। धारेर उत्तम ऋण है, उत्तम ऋण, उत्तम ऋण उसको बोलते हैं जो ऋण यानी उधार देता है, उसको उत्तम ऋण बोलते हैं। तो धारी धातु के योग में जो उत्तम ऋण यानी ऋण देने वाला, उसकी क्या हो जाती है, संप्रदान संज्ञा उत्तम ऋण। उत्तम ऋण, उत्तम ऋण किसको कहेंगे, जो उधार देता है, जो ऋण देता है, उसको उत्तम ऋण कहते हैं। तो रुपए देने वाले की क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा। और संप्रदान संज्ञा किस सूत्र से होगी, इस सूत्र के द्वारा, धारे रुत्म ऋण। ठीक है, धारे रुत्म ऋण है। और जब इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा, तो ये जो सूत्र है चतुर्थी संप्रदान है, चतुर्थी संप्रदान है, ये क्या करेगा बताओ, ये करेगा संप्रदान संज्ञा। ये क्या कर देगा, संप्रदान संज्ञा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके उदाहरण की, धारे रुत्म ऋण का। तो भक्ताय धार्यति हरि मोक्षम, हरि भक्त के लिए मोक्ष को धारण करते हैं। क्यों, यहाँ भक्त में क्यों आ गया, उत्तम ऋण कैसे हो गया, क्योंकि भक्त क्या है, अपनी पूजा पाठ के द्वारा उधार दे देता है, यानी उत्तम ऋण भक्त हो जाता है, वह अपनी पूजा पाठ के द्वारा हरि के ऊपर क्या हो जाता है, ऋण हो जाता है। किसका, भक्त का। इसलिए भक्त में चतुर्थी भक्ताय धार्यति हरि ही मोक्ष है, मोक्ष। ठीक है, उसके बाद में हम अगले सूत्र में बात करते हैं, क्रोध द्रुहेर ईर्ष्यासूयार्थानाम यम प्रतिकोपः। क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूय अर्थों वाली धातुओं के साथ यम प्रतिकोप, जिसके ऊपर कोप यानी जिसके ऊपर क्रोध किया जाए, उसकी क्या हो जाती है, संप्रदान संज्ञा। क्या हो जाती है, संप्रदान संज्ञा, जिसके ऊपर क्रोध किया जाए। अब जैसे कि उदाहरण दिया है यहाँ पे, गुरु, गुरु शिष्याय, शिष्याय, ठीक है, शिष्याय, शिष्याय क्रुध्यति, क्रुध्यति। ठीक है, आगे जो भी इस शब्द बनेगा इसका। तो गुरु किस पर क्रोधित हो रहा है, शिष्य पर, तो शिष्य क्या हो जाएगा, संप्रदान संज्ञा हो जाएगा। और क्रुद्ध दुर्हेशा सूयार्थानम यम प्रतिकोप, इससे क्या हुआ, शिष्य को संप्रदान संज्ञा और चतुर्थी संप्रदान से, संप्रदान में चतुर्थी, इसलिए शिष्य में चतुर्थी विभक्ति आई। क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे क्रुद्ध धातु लगी हुई थी, क्रुद्ध धातु लग गई तो यहाँ पर जिस पे क्रोध हुआ उसमें चतुर्थी विभक्ति। और इन्हीं धातुओं के साथ क्या हो, क्रुद्ध द्रुह उपसृष्टयो कर्म, अर्थात इन क्रुद्ध और द्रुह धातुओं के प्रयोग में क्या हो जाए, उपसर्ग का प्रयोग हो जाए। इन धातुओं के प्रयोग में, इन धातुओं के प्रयोग में उपसर्ग का प्रयोग हो जाए तो क्या हो, कर्म संज्ञा हो जाती है, फिर चतुर्थी नहीं रहती, फिर क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा। क्या हो, जैसे कि ये क्रुद्ध है, क्रुद्ध धातु है, अगर इसका सीधा प्रयोग हो गया, उपसर्ग नहीं लगाया, तब तो चतुर्थी आ जाएगी। और इनके पहले उपसर्ग लग गया, जैसे अभी उपसर्ग लग गया, तो क्या हो जाएगा, कर्म। क्या हो जाएगा, कर्म। ठीक है,
और कर्म में कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति, तो क्या बन जाएगा? गुरु शिष्यम अभिक्रुद्यति, गुरु शिष्य पर क्रोध करता है। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर अगला सूत्र है तादर्थे चतुर्थी वाच्या। तादर्थे चतुर्थी वाच्या, तादर्थे चतुर्थी वाच्या, ये सूत्र क्या करता है? ये सूत्र करता है कि भाई ताद अर्थे अर्थात उसके लिए, तादर्थ्य का अर्थ यहाँ पे क्या है? उसके लिए, उसके लिए तादर्थ्य का अर्थ है। इसका तादर्थ्य का। इस सूत्र के द्वारा क्या होगा? जिस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए कोई कार्य हो रहा है, उस प्रयोजनवाचक शब्द में इस वार्तिक के द्वारा चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। यानी जिस प्रयोजन के लिए, जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य हो रहा है, उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति इस वार्तिक सूत्र से होएगी। ठीक है, इस वार्तिक से क्या हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति। जैसे उदाहरण है मुक्ते हरिम भज्जति, मुक्ते हरिम भज्जति, भाई हरि को बजता है, हरिम भज्जति, हरि को बजता है। क्यों बज रहा है भाई हरि को? मुक्ति के लिए, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति आ गई। जिस प्रयोजन के लिए, तो उस प्रयोजन वाचक में क्या हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति। किस सूत्र के द्वारा होएगी? तादर्थे चतुर्थी वाच्या, तादर्थे चतुर्थी वाच्या। ये क्या कर देगा? जिसके लिए कोई कार्य हो रहा है, उस प्रयोजनवाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, उसके बाद में नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड योगाच, अर्थात इन शब्दों के साथ, नमः के साथ, स्वस्ति के साथ, स्वाहा के साथ, स्वधा के साथ, अलम और वसड, इन सब के साथ में क्या होगी? चतुर्थी विभक्ति। जहाँ जहाँ ये शब्द होंगे वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगी। फिर उसके पश्चात सूत्र और कौन सा बचा है? तो ये अपनी चतुर्थी विभक्ति के सूत्र पूर्ण हुए।